कुछ नोट मेकिंग होता है, आप वही करोगे पहले, उसके बाद अनसीन प्रोज पैसेज करोगे, फिर राइटिंग स्किल पे आप स्विच करोगे। अब इसी तरीके से पेपर को कल इंशाल्लाह ताला अटेम्प्ट करेंगे। मुश्किल है इंशाल्लाह ताला, मैं चाहता हूं आप कमेंट्स के अंदर सारे लिखोगे आई विल रिवेंज इंशाल्लाह, ठीक है। Assalamu alaikum dear students, hope you all are good and I'm also good by the grace of Almighty Allah. I once again welcome you all on my YouTube channel. आप सभी लोगों को पता ही हमने अपने एंड से बहुत ज्यादा कोशिश की ताकि आपका जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो बड़ा फ्रूटफुल आपके लिए साबित हो जाए, यानी कि आपका जो टारगेट स्कोर है ऑलमोस्ट 80 में से 70 प्लस लाना, वो आपको हासिल हो जाए। इसी जीवन में आज आपके लिए मैं एक और वीडियो लाया हूं। दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर द क्लास 11 स्टूडेंट्स, हाँ 12 स्टूडेंट्स के लिए भी है लेकिन आने वाले साल में, ठीक है, क्योंकि आज जो है कल 11th वालों का एग्जाम है, ठीक है। तो 11th वालों में आपको बताना चाहता हूं कौन सी चीजें ऐसी है जो आपको मद्देनजर रखने हैं जब आप इंग्लिश पेपर जो है देने चाहोगे, ठीक है। तो आई होप आपको जो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा और इंशाल्लाह ताला आप इस वीडियो को लाइक करोगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे क्योंकि ये लाजमी वीडियो है आपके लिए। और हाँ, अगर लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो स्टार्ट कर लेते हैं विद ब्यूटीफुल स्टार्टिंग, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सबसे पहली बात हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं वो ये है कि मैं आपके लिए वीडियो क्यों लाया हूं। देखो, सबसे पहली बात यह है कि आप लोगों को पता ही है इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप पूरे साल पढ़ते ही नहीं हो। मैक्सिमम स्टूडेंट्स 90% स्टूडेंट्स इसको छूते भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि भाई जो आप 11th वाले होते हो आपके लिए ये नया सिलेबस होता है, आपके लिए नई चीजें होती है और उसके साथ साथ आपको ये नई ट्रांजिशन भी होती है और जिसकी वजह से आपको ये पता नहीं होता है कि हम किस तरीके से हम इस इंग्लिश को एग्जाम के अंदर लिखेंगे और किस तरीके से हमें जो है अच्छा स्कोर हासिल हो जाएगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपको ये चीजें जो है जरूरी याद रखनी है अपने जहन में इंग्लिश के रिलेटेड। तो जो नंबर सेकंड चीज है, यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को डिवाइड करना चाहता हूँ दो कैटेगरीज में। एक है हमारे पास वो स्टूडेंट्स जिनको रटाफिकेशन कुछ भी नहीं है, जिनको गोटा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ उनको अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, उनको समझ अच्छा आता है और जिसकी वजह से उनका जो राइटिंग स्किल है और उसके साथ साथ रीडिंग कंप्रहेंशन यानी कि आप कह सकते हो 50 मार्क्स वो उनके अच्छे स्ट्रांग है। हाँ, दूसरी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स वो है जिनके पास वैसा जो राइटिंग स्किल है और उसके साथ साथ जो रीडिंग कंप्रहेंशन है वो थोड़ा बहुत वीक है, लेकिन हाँ उनके लिए एज ये है कि उनका लिटरेचर पोर्शन जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तो जब आप कल एग्जाम देने जाओगे, जो ये पहली कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है जिनका राइटिंग स्किल और उसके साथ साथ रीडिंग कंप्रहेंशन स्ट्रांग है, तो भाई आप सबसे पहले जो है स्टार्ट करोगे पेपर के स्टार्टिंग से, मतलब आप एग्जाम के अंदर पहला कुछ नोट मेकिंग होता है, आप वही करोगे पहले, उसके बाद अनसीन प्रोज पैसेज करोगे, फिर राइटिंग स्किल पे आप स्विच करोगे। अब इसी तरीके से पेपर को कल इंशाल्लाह ताला अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन हाँ, जो हमारे पास ये लिटरेचर वाले हैं जिनका लिटरेचर स्ट्रांग है, अगर आपने कल देखा कि मैंने जो लिटरेचर प्रिपेयर किया था, मैंने जो क्वेश्चंस पढ़े थे, ये सारे के सारे वही आए हैं और इनमें मुझे कोई गलती नहीं हो जाएगी। तो भाई आपके लिए सबसे पहले बेहतर यह है कि आप कल जो है इंग्लिश को पहले सेक्शन सी ऊपर लिख के आप जो है क्वेश्चन नंबर जो है जो होगा वो दोगे और उसके बाद भाई आप लिटरेचर पोर्शन के क्वेश्चंस करने जाओगे और उसके बाद आप जो है राइटिंग स्किल करोगे, क्योंकि हर हमेशा प्रायोरिटी देनी चाहिए पहले पेज पे वही चीजें लिखनी चाहिए हर एक पेपर के अंदर जो आपको सबसे ज्यादा अच्छे आते हो और एंड में वो चीजें लिखनी चाहिए जो आपको नहीं आते, मतलब जो जिनका आंसर आप बुरा लिख सकते हो, ठीक है। ओके भाई, और उसके साथ साथ भाई आप दोनों के लिए यहाँ पे एक जरूरी बात है वो ये है कि इंग्लिश पेपर को जितना कोशिश करो उतना अच्छा लिखो, उतना साफ लिखो, यानी कि हैंड राइटिंग अपनी जो थोड़ा बहुत अच्छा बनाना ड्यूरिंग योर इंग्लिश एग्जाम, ठीक है। और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत स्पेस छोड़ के आपको लिखना चाहिए ताकि एग्जामिनर को दूर से ही समझ आ जाए। और हाँ, एक और बात भाई ये है कि जो इंग्लिश के अंदर, ठीक है, जो फॉर्मेट है राइटिंग स्किल्स का और उसके साथ साथ जो स्पेलिंग है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। कभी कभार एग्जामिनर ऐसा भी होता है वो स्पेलिंग पे भी आपको मार्क्स काट सकता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से स्पेलिंग वगैरह जो अच्छे से लिखना और हाँ जो राइटिंग स्किल्स है उसके फॉर्मेट का खास ख्याल रखना। कोई स्टूडेंट ने मुझे मैसेज की थी, सर मैं एडवर्टाइजमेंट को जो है पॉइंट वाइज लिख सकता हूँ। मैंने कहा भाई बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि भाई इंग्लिश के लिए जो राइटिंग स्किल्स होता है इनका जो है फॉर्मेट बहुत ही जरूरी होता है, इनको मार्क्स फॉर्मेट से ही मिलते हैं। उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा इशू होता है ड्यूरिंग योर इंग्लिश पेपर एग्जाम, आप अभी 11th में आपको पता नहीं है लेकिन 12th वालों को पता होगा कि जब ये इंग्लिश का एग्जाम देते हैं समझ ही नहीं आते कि 3 घंटे कहां से चले जाते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपको ये मसला होता है कि आपका टाइम का जो मैनेजमेंट नहीं होता है। अब मसला ये है कि इस टाइम का आप मैनेजमेंट कैसे करोगे, यानी कि मैं आपको कहना चाहता हूं इस टाइम का भरपूर ख्याल रख लेना। और वो कैसे? सबसे पहले स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन कर लेना। मैंने कहा ना अगर किसी को राइटिंग स्किल स्ट्रॉन्ग है तो पहले उसी को कर लेना और हाँ थोड़ा बहुत कलम तेज चलाना और उसके साथ साथ फिर मॉडरेट पोर्शन करना, मतलब जो आता भी है और थोड़ा बहुत गलती भी हो सकती है और लास्ट में वो पोर्शन करिए जो आपका सबसे वीक है, ठीक है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं चलो आपको कौन करेगा वो पोर्शन ये पोर्शन, वो पहले से पेपर को करने बैठते और इवन की जब जो क्वेश्चन उनको आता भी नहीं होता है वो फिर बीच में जो है पेजेस छोड़ दे, ठीक है, और उसके बाद वो लिखते हैं। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करते हैं मैंने पेज डायरेक्ट क्या एग्जामिनर देखेगा, वो पेज सब इसीलिए डालते क्योंकि आपको आता ही नहीं है वो चीज, इसलिए पहले वो चीज जो है कोशिश करिए लिखने की जो आपको आता है और पेजेस वगैरह मत छोड़िए, ठीक है। और ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था हाउ टू अटेम्प्ट अ पेपर, ठीक है।
यानी कि आपको ये चीजें जो है जहन में रखनी है, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, वो ये है कि जो हमारे पास भाई राइटिंग स्किल्स का वन शॉट है भाई, वो उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट है जिन स्टूडेंट्स ने अभी भी कुछ नहीं पढ़ा है और वो कहते हैं मैं इंग्लिश में फेल हो जाऊंगा। भाई आप इंग्लिश के अंदर फेल नहीं हो जाओगे। अगर आप वो राइटिंग स्किल्स का लेक्चर दोगे, 50 मार्क्स आपको हासिल हो सकते हैं इंग्लिश के अंदर फ्रॉम नाउ। मतलब अभी तक अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, उसमें आप कमेंट्स देखना, 12th वालों ने कुछ कमेंट्स किए, 3 आवर में एग्जाम से पहले पढ़ता हूँ, 9 आवर एग्जाम से पहले पढ़ता हूँ, तो जिसकी वजह से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर थोड़ा बहुत उधर हल्का फुल्का आएगा, 26 मार्क्स ही आपको इंग्लिश के अंदर पास है, आराम से आप जो 35-40 मार्क्स ला सकते हो, मतलब आप पास आराम से हो सकते हो, ठीक है। हाँ, मुझे पता है आप लोगों को 11th बायो का जो बहुत ज्यादा परेशानी है, ठीक है, या जो पॉलिटिकल साइंस है, जो हमारे पास कॉमर्स स्टूडेंट्स है, थोड़ा बहुत इनको मुश्किल है। इंशाल्लाह ताला मैं चाहता हूं आप कमेंट्स के अंदर सारे लिखोगे आई विल रिवेंज इंशाल्लाह, ठीक है, जिसकी वजह से आपके अंदर खुद जो है मोटिवेशन क्रिएट हो जाएगी। कल मैं इंग्लिश पेपर को फोड़ के आऊंगा और 80 में से 80 लाऊंगा। बाकी अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स। दिल पे कलम की ज़रब लगा